अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है पीपीएससी की तरफ से 8 सितंबर 2024 मॉर्निंग में। वीडियो बनाने लेट बनाने की वजह बस यही थी, थोड़ा सा बिजी था कहीं पे। और ये कि थोड़े से एमसीक्यू ज़्यादा मिल जाएंगे तो ज़्यादा की बना सकूँ। अब इसमें 97 एमसीक्यूज हैं। सो होपफुली आप अपना जब पेपर चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो सकेगा कि आपके कितने मार्क्स आए। क्योंकि अगर मैं 40 50 60 70 की वीडियो बना देता तो फिर ओबियसली उसमें अंदाज़ा नहीं हो पाता। और ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाई उन्होंने जो मैथ्स पोर्शन है उसके भी कर दिया था, उसका फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, सिंपल सा तरीका वही जो एज यूजुअल अभी तक है, 500 रुपीज़ पैसा कर दें इस नंबर पर। आपको हमारे तमाम नोट्स जो हैं वो पीडीएफ में आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। और ओबियसली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे पेपर्स में हमारे नोट्स में से एमसीक्यूज आते रहते हैं। 50 से 60% उनमें से तैयारी हो जाती है। बाकी आपको थोड़ी सी स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। ओबियसली थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है, क्योंकि आजकल बीपीएससी के जिस तरह के पेपर्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि काफ़ी कुछ आउट ऑफ सिलेबस आता है। लाइक आउट ऑफ सिलेबस से मुराद पीपीएससी के एस्पिरेंट्स जिन्होंने सिलेबस जो कंसीडर किया हुआ है वो पास पेपर्स हैं। कि पास पेपर से अगर आया तो सिलेबस के अंदर से आया, और पास पेपर्स में से नहीं आया तो सिलेबस से आउट आ गया। सो पीपीएससी का ऐसा कुछ सिलेबस है नहीं। बट जो एक अंडरस्टूड सिलेबस बना हुआ है वो यही है कि पास पेपर्स में से सारा पेपर आएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रगल, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके यूपीएससी में अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर आप सिर्फ पास पेपर्स को रट्टा मारेंगे, डेफिनेटली आपका पास नहीं होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी नहीं बनेगा। और इंटरव्यू में आप बोंगों की तरह बैठे सोच रहे होंगे कि इसमें भी अगर एमसीक्यूज होते तो बड़ा मज़ा आ जाता, मैं ऑप्शन टिक करता और चेयरमैन साहब कहते वाह वाह शाबाश। तो एमसीक्यूज से जब आप प्रिपेयर करेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट जो है वो चला जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। When Lord Mew was murdered, February 8, 1872, आई थिंक अप्रैल 1872 का ऑप्शन मौजूद था, फरवरी का ऑप्शन मौजूद नहीं था। सो पॉसिबल है शायद कि इसके जो एक नंबर है वो सबको दे दिया जाए अगर आप कंप्लेंट करें पीपीएससी को तब। वो स्टार्टेड द वर्धा स्कीम। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि महात्मा गांधी उसमें ऑप्शन मौजूद था या डॉक्टर जाकिर हुसैन था। अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन था तो ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कमेटी के हेड थे। और महात्मा गांधी जो है इन्होंने इसको प्रपोज किया था, इसका आइडिया दिया था। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन आल्सो नोन एज नई तालीम और न्यू एजुकेशन, 1937 में। सोमा का मतलब क्या है? ईसाइयों का इबादत खाना, गिरजाघर नीज राहबों के खाने का। When World Health Organization named COVID-19 variant as Omicron November 2021 में, अल्फा जो है दिसंबर 2020 में इसका नाम रखा गया था, बीटा 14 जून 2021 में, गैमा का नाम रखा गया 14 जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021। डेल्टा का नाम जो है इसको डेजिग्नेट किया गया था मई 2021 में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन इसको नाम दिया था नवंबर 2021 में। मतलब वायरस एक ही था, लेकिन वो अपनी मुख्तलिफ शेप्स चेंज कर रहा था, अपने मुख्तलिफ वेरिएंट्स बना रहा था, वो मॉडिफाई हो रहा था, म्यूटेट हो रहा था, तो उसके नाम भी उस लिहाज से चेंज हो रहे थे। हिरोशिमा में बॉम्बिंग डन बाय विचक्राफ्ट बॉम्बर B-29, बोइंग B-29। तो बी इसके नाम के साथ बॉम्बर लिखा हुआ है, जो कि बॉम्ब लेके जा सकता था, इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद थी। महासभा वाज फाउंडेड इन 1923 बाय, 1923 लिखा था लेकिन फाउंडेड इन 1915 बाय मदन मोहन मालवीय। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर क्वाइनेज मेटल्स, इससे क्वाइंस बनाए जाते रहे हैं माजी में, और इसलिए इनको क्वाइनेज मेटल्स कहा जाता है, सिक्के बनाने वाली जो धातें हैं। वेमेन वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस हाई पिच एंड श्रिल वॉइस ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी। तो वेमेन के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो थोड़ी सी अ, तेज आवाज पैदा करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाली। हाई फ्रीक्वेंसी में आवाज में जो पावर होती है, जो लाइफ फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है। लो फ्रिक्वेंसी में उतनी नहीं होती है, तो वो तेज नहीं होती आवाज़, श्रिल वॉइस नहीं होती। पतली आवाज़ जो होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी आवाज़ होती है। और जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी ना हो वो लाइक भारी आवाज़ होती है। कोरिया इज इन एशिया।
How many Summer Olympics played in Asia before 2021? 4. Asia has hosted the Summer Olympics 4 times: in Tokyo 1964, 2020, Seoul 1988, and Beijing 2008. Motto of Olympics: CTS, LTS, 4TS. Faster, CTS, Honda City, faster. LTS, altitude higher, and 4TS, ये जो फोर्टिफाइड होता है, फोर्ट किले को कहते हैं, तो उससे स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्गर। इसके अलावा आपने मेडिसिन भी एक देखी होगी, बस्कोपान फोर्ट, तो वो भी ये फोर्ट होता है, यानी कि थोड़ी स्ट्रॉन्गर बस्कोपान। या इसके अलावा दूसरी मेडिसिन भी होते हैं जिनके अंदर फोर्ट लिखा होता है, फोर्ट ए। CTS, LTS एंड 4TS। आजकल जो कोविड के दौरान इसका जो मोटो बना हुआ था, उसके साथ ये कम्युनिटियर भी शामिल था, यानी कम्युनिटी, यानी टुगेदर, हम सब इकट्ठे हैं। 1973 Constitution was parliamentary form. 1946 strike against low pay and bad food was conducted by Royal Indian Navy. Failed होगी, it was a failed uprising of Indian sailors, soldiers, police, civilians against the British government in India in 1946. Communist Party was banned in Pakistan 1954. लियाकत अली खान की गवर्नमेंट गिराने का इल्ज़ाम था इन पे, इसलिए इनको रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी, जिसमें फैज अहमद फैज को भी जेल हुई थी, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही हिस्सा थे, और इसीलिए 1954 में इन पर पाबंदी लगा के दी गई थी पार्टी पर। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज शट डाउन इन 1954, 24 अक्टूबर 1954। Premier League was founded in 1992. Non-state actors important player in international relation according to which theory? बहुत सारे लोगों ने रियलिज्म थ्योरी का हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से लिबरलिज्म है। मैंने जो सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग, realism on the other hand tend to focus more on the role of states as the primary actors in international relations, not non-state actors. Liberalism, this theory emphasizes the role of various non-state actors, including international organizations, multinational corporations, NGOs, and civil society. Constructivism, this theory focuses on importance of ideas, beliefs, norms, identities in international relations. Non-state actors, including advocacy groups and transnational networks, are seen as shaping the behavior of states and influencing international norms and policies. बेसिकली किसी हद तक कंस्ट्रक्टिविज्म और लिबरलिज्म दोनों में ये मौजूद हैं, लेकिन रियलिज्म में लिखा हुआ है कि नहीं है। बाकी कंफर्म मुझे भी नहीं है, तो आप लोग अपने तौर पर सर्च कर लीजिएगा, और अगर इसमें मेरी गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। Security Council permanent members are China, UK, USA, Russia, and France. Head of International Court of Justice is called President. Currently कौन है? नवाफ सलाम, लेबनान का डिप्लोमेट है, jurist and academic है। Black buck reintroduced in Cholistan Desert in 2019. Longest river of the world, Nile, of course. How many coalition federal government formed between 1955 to 1958? Muhammad Ali Bogra government, Chaudhry Muhammad Ali government, Hussain Sheikh Sohrawardi government, and then Ibrahim Ismail Chandrasekhar government. Pakistani winner of ATP 500 tournament who won prize with Romanian player in 2017, Esamul Haq Qureshi. In 1971, Men's Hockey World Cup was won by Pakistan, beating Spain in the final. Second title of Pakistan hockey team, 1978. अच्छा, इसका ना मुझे सिर्फ यही याद था कि 1994 में पाकिस्तान ने जीता हुआ है, तो 1994 में ये हुआ है। मैंने फिर थोड़ा सा पीछे गया, 90 से फिर पीछे गया 4 साल, 86 से फिर पीछे गया 4 साल, फिर 72 से फिर 82, सॉरी, उससे फिर 4 साल पीछे 78। तो 78 एक ऐसी डेट बन रही थी जिसमें कंडक्ट हो सकता था। इसके अलावा बाकी डेट्स में तो 1994 के अकॉर्डिंग 4 साल पीछे जाएं तो कंडक्ट ही नहीं हो सकता था, तो तुक्का ही था। पाकिस्तान परचेस्ड गवादर फ्रॉम ओमान। Purpose of CPEC is regional connectivity, cultural exchange, and economic integration. All of these. I think इसमें ऑप्शंस कुछ और थे, बट उनका भी all of these ही था।
ऑप्शंस मिलते जुलते थे, लाइक इसी तरह के थे, रीजनल कनेक्टिविटी, कल्चरल एक्सचेंजेस एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टाइप के कुछ लिखे हुए थे। अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड जो है वो याद नहीं है, लेकिन इसी तरह के कुछ थे। सो ऑल ऑफ दिस। अंडर सीपैक रेलवे ट्रैक इज बीइंग बिल्ट फ्रॉम पेशावर टू विच सिटी, कराची। इसको ML1 या मेन लाइन 1 की अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट जो है वो कहा गया है। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज वेटिकन सिटी। कश्मीर was sold to डोगरा राजा इन 7.5 मिलियन रुपीज। बहुत दफा पूछा जा चुका है, अब तो कॉमन हो चुका है। हार्डेस्ट थिंग इन ह्यूमन बॉडी इज डेंटल एनामल। ये जो दांत के ऊपर का खोल होता है, जो ढक्कन होता है, या जिसको कवर कहते हैं, क्राउन कहते हैं, इसको एनामल कहा जाता है। लाइक इसका नाम क्राउन होता है, बट ये बना एनामल का होता है। मटेरियल जो है ना एनामल है, तो ये सबसे सख्त चीज होती है, हड्डियों से भी सख्त। ये जितना होता है उसको अगर हड्डियों के लेवल पे लेके आए तो फिर ये बहुत सख्त बन जाएगा। Which member joined SAARC lately? अफगानिस्तान ने 2007 में ज्वाइन किया था। Bridge of Indus River in Sakkar is El Lansdowne Bridge and Ayub Bridge, दोनों नाम इसके हैं, लेकिन वैसे टेक्निकली ये दोनों ब्रिज अलग अलग हैं। एक ब्रिज जो है वो रेलवे के लिए, एक ब्रिज ट्रैफिक के लिए और पेडेस्ट्रियंस के लिए है। तो अयूब ब्रिज और लैंड लैंसडाउन ब्रिज हैं, ये इकट्ठे ही हैं, साथ साथ हैं। Silk was first produced by China. Golan Heights, a disputed region, is located in which Asian country? Israel. Tropical wind depression speed is 38 miles per hour. Which gas solid form has low temperature than solid ice? Carbon dioxide. लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -196 तक होता है, लेकिन ऑब्वियसली नॉट सॉलिड। विच गैस सॉलिड फॉर्म हैज लो टेम्परेचर देन सॉलिड आइस? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जो ड्राई आइस के तौर पर भी उसको कहा जाता है। नॉर्मली आपको जो स्टेज होते हैं, मुख्तलिफ कंसर्ट्स के स्टेज, उस पर जो धुआं निकलता दिखाई देता है, दैट इज ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। 14 points gave Muslims in the central legislation 1/3 representation, 1/3 representation देने की कायदे आज़म ने डिमांड की थी अपने 14 पॉइंट्स में सेंट्रल लेजिस्लेशन में। पोर्ट लेक इज इन गिलगित बल्तिस्तान, हमजा। According to 1949 objectives resolution, sovereignty belongs to Allah Almighty. Bird flu caused by H5N1. Abdul Staredi died in July 2016. China acceded to World Trade Organization in 2001. Partition of Bengal was annulled in 1911. Spirit of Islam book written by Sayyid Amir Ali. Sole spokesman Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan is written by Aisha Jalal. पेपर मुझे ऐसे लग रहा था यहाँ तक एक किताब है, आगे एक और किताब है, और आगे एक और किताब है, 3 किताबें हैं, but it is just one single book. National Commission for Women established in July 2000. Beljazic Bridge is located in Croatia. USA pulled off nuclear force treaty with Russia in 2019. Osama bin Laden was killed in operation named Neptune Spear. Operation Neptune Spear. First woman to be awarded the Nobel Prize was Marie Curie. Extension of PowerPoint presentation is PPTs. Control C copy. कंप्यूटर के बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पेपर में। Keyboard input what into the computer? All of these character, word and alphabets. Headphone is an output device. Numeric pad is present in keyboard. On a 20% discount sale, an article cost $596. What was the original price of the article? $745. अच्छा, इसमें एक जो है वो सॉल्व करने की इसको ऐसा जरूरत नहीं थी, बिकॉज 596 से सारे जो डिजिट्स है वो कम थे। 20% डिस्काउंट है, आर्टिकल कॉस्ट ना 596। 20% डिस्काउंट के साथ अगर वो 596 है तो इसका मतलब है एक्चुअल प्राइस उसकी 596 से ज़्यादा होगी, जबकि 745 के अलावा जो बाकी 3 ऑप्शन थे वो 596 से कम थे। तो दैट इज सिंपली मीन्स कि 745 में अगर 20% डिस्काउंट हम निकालेंगे तो 596 के आसपास बनेगा। तो अगर 596 से ऊपर 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन मौजूद होते तो फिर तो उनमें से कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन 596 से बाकी जो तीनों ऑप्शन थे वो कम थे, 745 इससे ज़्यादा था, तो डेफिनेटली यही आंसर हो सकता था। If 6 persons working 8 hours a day earn 8,400 per week, then how much will 9 persons working 6 hours a day each per week?
9,450, 6 hours a day per week। तो इसमें 9,450 बनता था। सोल्यूशन आपके सामने, इसी तरह का कुछ सॉल्व कर लीजिएगा। एप्रीहेंशन सिनोनिम अरेस्ट, outburst synonym paroxysm, scratch someone's back, give him some favor, help करना। to call a shot means to take initiative। call a shot का मतलब होता है कोई स्टेप उठाना, कोई पहला स्टेप लेना। he succeeded by dint of perseverance and hard work। प्रपोजिशनल फ्रेज है ये, यानी कि बेसिकली प्रपोजिशन नहीं है, एक तीन लफ्ज हैं तो इसलिए ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, बट स्टिल इट्स अ प्रपोजिशन। करेक्ट सिनोनिम आई सॉ अ ब्यूटीफुल व्हाइट कैट, इसमें कोई कॉमा यहाँ पे नहीं आएगा। ये चूंकि एक क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव है तो इसलिए इसमें कोई कॉमा नहीं आएगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव होता तो फिर इसमें कॉमा आ सकता था। लाइक एक ही सिंगल चीज के लिए अगर ज्यादा एडजेक्टिव यूज हो रहे हो तो फिर उसमें कॉमा आएगा। लाइक वी वॉच्ड अ वंडरफुल इंस्पिरेशनल एंड इमोशनल मूवी, तो फिर उसमें कॉमास या एंड भी आएगा। लेकिन अगर एक डिफरेंट उसकी क्वालिटीज बयान की जा रही हैं, वी वॉच्ड अ वंडरफुल ओल्ड ऑस्ट्रेलियन मूवी, तो फिर वहां पर कॉमास वगैरह यूज नहीं होंगे, वो क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर ये सामने के जो एग्जांपल्स हैं इनमें आप देखें, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव जो होते हैं उसमें कॉमास आते हैं, क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं उसमें कॉमास नहीं आते हैं। चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर आप इसको उल्ट कर दें, इसको यहाँ ले आए ब्यूटीफुल को और वाइट को यहाँ ले जाएं, आई सॉ अ वाइट ब्यूटीफुल कैट, तो अगर वो सही लगे, नेचुरल लगे, फिर ठीक है, फिर कॉमर्स लगा लें। लेकिन अगर आपको लगे कि सही नहीं है और नेचुरल जो उसमें एक बिल्डअप था वो ख़त्म हो गया, तो फिर उसमें कॉमर्स नहीं लग सकते। इस तरह के ये जो जुमला है, वो वास्ट ऑफ वंडरफुल इंस्पिरेशनल एंड इमोशनल मूवी, इसमें तीनों लफ्ज हम अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। वी वास्ट एन इंस्पिरेशनल वंडरफुल एंड इमोशनल मूवी, वी वास्ट एन इमोशनल वंडरफुल एंड इंस्पिरेशनल मूवी, we watched a wonderful inspirational and emotional movie। बट अगर हम ऊपर वाले जुमले में या इस जुमले में ये चेंज करें, we watched an old wonderful Australian movie या we watched an Australian wonderful old movie, तो वो गलत हो जाएगा, वो उसका जो नेचुरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। सेम इसी तरह आई सॉ अ ब्यूटीफुल व्हाइट कैट को अगर हम चेंज करें आई सॉ अ व्हाइट ब्यूटीफुल कैट, तो वो भी एक नेचुरल जो उसका ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर ऐसा ऑर्डर खराब ना हो फिर कॉमर्स लगाए जा सकते हैं। Maldives is a country made up of thousands of islands and it is the most dispersed country। अच्छा, मेड ऑफ एंड मेड अप ऑफ में फर्क ये होता है, कुछ चीज एक ही तरह के टाइप से बनी हो तो उसको हम कहते हैं मेड ऑफ। लाइक शी वोर अ ब्यूटीफुल नेकलेस मेड ऑफ सिल्वर या मेड ऑफ कॉटन, दिस शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, तो फिर मेड ऑफ। लेकिन अगर वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी हुई हो, देन वी से made up of। A computer is made up of high-tech components। The C2 proficiency exam is made up of 4 papers developed to test your English skills। Okay, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। This plan will suit to each one of us according to our strengths and weaknesses। Light glint, लाइट रोशनी, ग्लिंट एक तेज रोशनी का जो चमका होता है, जो भी कह लें आप उसको कहते हैं ग्लिंट। तो इसी तरह साउंड आवाज और ब्लेयर एकदम तेज धमाकेदार आवाज जो होती है उसको ब्लेयर कहा जाता है। सो ये एनालॉजी इसके साथ मैच करेगी। लाइट रोशनी, ग्लिंट तेज रोशनी, साउंड आवाज, ब्लेयर तेज आवाज। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज रिलेटेड टू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स। अब दो तीन ऑप्शन इसमें मिलते जुलते थे, तो अब पीपीएससी पे डिपेंड करता है वो इनमें से कौन सा चूज करेगी। ग्रीन आइड मॉन्स्टर इज पर्सनल जेलसी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। It is very important to plan the traffic rules so as to accommodate best flow of traffic। To plan। सूरह अनफाल में 2 ग्रोहों से क्या मुराद है? अबू सुफियान और अबू जहल का ग्रुप। और जब वादा कर रहा था तुमसे अल्लाह एक का 2 ग्रोहों में से कि वो तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि बेशान और शौकत यानी बेहथियार काफिला मिल जाए तुम्हें,
और अल्लाह चाहता था, और चाहता था अल्लाह के कायम रखे हक को और बातिल जो है वो मतलब नीचा हो जाए। इस तरह की कुछ आयत आगे लिखी है। अबू सुफियान और अबू जहल का जो ग्रोह था, अबू सुफियान जो है वो आ रहा था शाम से काफिले के साथ, तिजारती काफिले के साथ, और इनके पास कोई जंगी साजो सामान नहीं था, ये लड़ने के लिए नहीं गए थे, शाम से मक्का की तरफ जा रहे थे, मदीना के पास से गुजर रहे थे। अबू जहल जो था उसको खबर मिल चुकी थी कि अबू सुफियान के काफिले पर हमला करने के लिए मुसलमान तैयारी कर रहे हैं। तो ये सॉरी, ये मक्का से निकल रहा था उस काफिले की हिफाजत के लिए। अब मुसलमानों का क्या दिल था, जो आम मुसलमान थे उनका दिल था कि अबू सुफियान वाला काफिला हमारे हाथ लग जाए और कुछ साजो सामान जो है वो मिल जाए, माले गनीमत मिल जाए और हमें लड़ाई ना करनी पड़े। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में ये कह रहा है कि तुम चाहते थे कि वो काफिला मिल जाए जो बेशान शौकत है, यानी कि उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं है, और तुम्हें माले गनीमत जो है वो बगैर लड़े मिल जाए। जबकि अल्लाह चाहता था कि तुम्हें वो काफिला मिले जो जंग के लिए आ रहा है, तुम उनके साथ जंग करो और कुफर जो है वो ख़त्म हो जाए और जो इस्लाम का है वो बोलबाला हो जाए। तो इसलिए फिर वो ग़ज़वा बदर का वाक़या जिसके पास पेश आया, अबू जहल जो है वो इस जंग में मारा गया था और अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह अता की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को माज़ूल करके किसको कमांडर बनाया था? हज़रत अबू उबैदा बिन अल जराह को। अहद सिद्दीकी में सबसे पहले झूठी नबूवत का दावा किसने किया? असवद अंसी ने। रमला किस उम्मुल मोमिनीन का असल नाम था? हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इमाम गज़ाली वाज बॉर्न इन विच कंट्री? ईरान। हज़रत उमर का दौर हुकूमत कब शुरू हुआ? दौर खिलाफत कब शुरू हुआ? 22 जमादुल अखरा 13 हिजरी। अशलोक ऑफ बाबा फरीद वर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहब। काबा की छत पर सबसे बड़ा बुत कौन सा था? हबल, ये मून गॉड था, चांद का देवता। सुलह हुदैबिया में कुरैश की तरफ से कौन था? सुहैल बिन अम्र। और मुसलमानों की तरफ से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो लिख रहे थे इस सुलह को। पानी में खंजर का मौजू क्या है? आबी आलूदगी, मोहलक वबा को पेश किया गया जो पानी की वजह से पैदा होती है। मुनीर नियाजी कहाँ पैदा हुए? होशियारपुर में। हाविया किसके अफसानों का मजमूआ है? मुझे ये मिला है ऑप्शन, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि कोई कंफर्म कहीं पे भी एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए आप तीनों ऑप्शंस में से खुद से सर्च कर लीजिएगा कौन सा है और कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए। अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब में उर्दू और फारसी दोनों कलाम शामिल हैं? अरमगान हिजाज। अदाते तशबीह किसको कहते हैं? हरफ तशबीह को। वो लफ्ज जो एक चीज को दूसरी चीज जैसा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, हरफ तशबीह या अदाते तशबीह कहलाता है। पाला पढ़ना से क्या मुराद है? वास्ता पढ़ना। हु वाज द लीडिंग एक्टर ऑफ पीटीवी ड्रामा वारिस? महबूब आलम। दिल्ली का दबस्तान शायरी किसने लिखा है? नूरुल हसन हाशमी, डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी। दिल्ली का दबस्तान शायरी। उर्दू नस्र पर तनकीद का आगाज किस शायर ने किया? अल्ताफ सैनाली। उर्दू का पहला सफरनामा यूसुफ खान कंबलपोश ने लिखा। अजायबात फरंग। तारीख यूसुफी भी इसको कहा जाता है और आमतौर पर इसका नाम जो है अजायबात फरंग है। फिर लौटा खुर्शीद जहाँ ताब सफ़र से, फिर नूर सहर दस्तो गरेबां है सहर से। शेर में कितने मुरक्कब इजाफे इस्तेमाल हुए? 3। खुर्शीद जहाँ ताब सफ़र नूर सहर। इफ ए रेशो B is 2:3, B/C is 4:5, then ABC is 8:12:15। मैथ्स के साथ मेरा जो है वो खास लगाव नहीं है, इसलिए ये सोल्यूशन मौजूद है, इसको इतना रफा अपने तौर पर देख लीजिएगा। An army camp of 200 men has enough food for 60 days. How long will the food last if number of men in the camp is reduced to 160? 75 days। सोल्यूशन आपके सामने है, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। Length of a diagonals of a rhombus are 24 centimeter, 18 centimeter. Find the length of each side of rhombus। ये सोल्यूशन भी आपके सामने, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। A man can row 9 kilometers per hour in still water, and he finds that it takes him twice as much time to row up than as to row down the same distance in water, sorry, river. What is the speed of the current? 3 kilometers per hour। इसका सोल्यूशन काफ़ी लेंथी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। A completes a task in 8 days, B completes in
10 days and C takes 20 days to complete. How many days they take if they work together? 40 by 11. तो 11 by 40, 1 by वो उस हिसाब से होगा। और जब हम इसको सीधा करेंगे तो टाइम जो है 40 by 11 डेज बनेगा। What is the ratio of rate of simple interest on a price in 12 years and 18 years? 2:3 बनेगा। ओके, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो उसका तरीका स्टार्ट में दिया गया है। उसके अलावा आपके कोई कमेंट्स हों उस वीडियो के हवाले से, या कोई ऑप्शन आपको सही ना लग रहा हो तो वो बता दीजिएगा, क्योंकि ओबियसली आई एम नॉट परफेक्ट, गलती हो जाती है। और हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस मैंने गलत बताए हों, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो सर्च करके, रिसर्च करके दोबारा से चेक कर सकूँ। एंड आई ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।